नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 में संकलित मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित पाठ दो बैलों की कथा लेकर उपस्थित हूँ। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं। इनका जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में 13 जुलाई सन 1880 में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनके पिताजी का नाम मुंशी अजायब राय था। जब मुंशी प्रेमचंद जी की आयु 8 वर्ष की हुई तब इनकी माता का देहांत हो गया और उनके 8 वर्ष के पश्चात इनके पिताजी भी चल बसे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई और मैट्रिक के बाद अध्यापन का कार्य करने लगे। शिक्षा विभाग में अध्यापन का कार्य करते हुए इनकी पदोन्नति स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर हुई। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह से लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। उन्होंने कुछ फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी, लेकिन फिल्मी नगरी इन्हें ज़्यादा दिनों तक रास नहीं आई। वे वापस बनारस लौट आए। उन्होंने हंस, मर्यादा, जागरण और माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। इनका देहांत 8 अक्टूबर सन 1936 में हो गया। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। संसार के सभी जानवरों में गधे को उसके सीधेपन और सहनशीलता के कारण सबसे बुद्धिहीन प्राणी समझा जाता है, क्योंकि सुख दुख, अच्छे बुरे और लाभ हानि में गधों का भाव एक समान ही रहता है। उसे ऋषि मुनियों के लगभग सभी गुण पाए जाते हैं, जैसे सरल, सीधे, सहनशील, क्रोध रहित आदि। बस थोड़ी ही कमी रह जाती है विद्वता और ज्ञान की, यानी आप उसे बुद्धिहीन प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दे सकते हैं। बुद्धिहीन प्राणियों में दूसरे स्थान पर बैलों को रखा जा सकता है, जो कभी कभी अपना क्रोध प्रकट कर देते हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी दूसरी श्रेणी के उन्हीं बुद्धिहीन प्राणियों की है। दो बैलों की कथा कुछ इस प्रकार है। झूरी एक किसान था जिसके पास हीरा और मोती नाम के 2 बैल थे। वे दोनों ही ऊंचे डिलडोल और सुंदर कदकाठी के पछाई जाति के बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते दोनों में अच्छा भाईचारा भी हो गया था। वे दोनों कभी एक दूसरे को चाटकर तो कभी सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों आंखों के इशारे से ही एक दूसरे से बातें भी करते थे और आपस में एक दूसरे की बातों को भी समझ लेते थे। कभी कभी दोनों आपस में वो सींग मिलाते थे, और लेकिन वो झगड़ने के लिए नहीं, बल्कि यूं ही मजाक में। एक बार झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपने साले गया के साथ काम के लिए अपनी ससुराल भेज दिया। हीरा और मोती दोनों ही यह समझ रहे थे कि झूरी ने उसे बेच दिया है, लेकिन वो गया के साथ नहीं जाना चाहते थे, मगर उन्हें ज़बरदस्ती गया के साथ उनके घर जाना पड़ा। दिन भर चलते चलते थके हारे हीरा और मोती जब गया के घर पहुँचे तो वो मन ही मन बहुत दुखी थे। वो सोच रहे थे कि जिस मालिक और घर को उन्होंने अपना समझा, आज उसने ही उन्हें बेच दिया। यहाँ तो उनके लिए सब कुछ नया है। अब दोनों ने अपनी मूक भाषा में एक दूसरे से बात की और रात होने पर जब सब लोग सो गए, दोनों ने अपनी अपनी रस्सियाँ तोड़ डाली और अपने घर की तरफ चल दिए। सुबह जब झूरी उठकर बाहर आया तो उसने अपने दोनों बैलों को दरवाजे पर देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि दोनों बैल घुटनों तक कीचड़ में सने हुए थे और आधी रस्सी उनके गले में लटक रही थी। दोनों की आंखों में उनके लिए गुस्सा और स्नेह दोनों ही था। झूरी ने दौड़कर अपने दोनों बैलों को गले से लगा लिया,
लेकिन झूरी की पत्नी बैलों को अपने दरवाजे पर देखकर नाराज हो गई और उन्हें नमक हराम कहकर गालियां देने लगी। उसने गुस्से से बैलों के आगे सूखा चारा डाल दिया। झूरी ने अपने नौकर से चारे में कुछ खली मिलाने के लिए कहा, लेकिन नौकर ने मालकिन के डर से उसमें खली नहीं मिलाई। दूसरे दिन गया दोबारा हीरा मोती को लेने आया। इस बार वह बैलों को पैदल ले जाने की बजाय गाड़ी में ले गया ताकि वो उन्हें परेशान ना कर सकें। रास्ते में एक दो बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। हीरा काफ़ी समझदार था। वह जानता था कि अगर गाड़ी खाई में गिरी तो उनको भी चोट लग सकती थी। घर पहुंचकर उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और खाने को सूखा चारा डाल दिया गया। दोनों ने इसे अपना अपमान समझा और चारे को मुंह तक नहीं लगाया। अगले दिन गया उनको खेत में जोतने के लिए ले गया। हीरा और मोती ने हल खींचने से मना कर दिया। दोनों को खूब मारा पीटा, लेकिन दोनों टस से मस नहीं हुए। शाम को फिर से उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और उनके आगे फिर से सूखा भूसा डाल दिया गया, लेकिन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। जब रात को घर के सब लोग खाना खा रहे थे, तभी भैरों की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई और उन्हें खिला गई, जिसे खाकर उन्हें संतोष हुआ। लड़की की सौतेली माँ थी जो उसे बहुत परेशान करती थी। लड़की रोज आती और उन्हें 2 रोटियां खिलाकर जाती थी। इससे उन दोनों को उस लड़की से स्नेह हो गया था। हीरा और मोती दिन भर काम करते और रात को सूखा भूसा उनके सामने फेंक दिया जाता था। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक रात दोनों ने रस्सियां तोड़कर भागने की तैयारी कर ली और वो रस्सियों को तोड़ने के लिए उसे चबाने लगे, मगर रस्सी काफ़ी मोटी थी, इसीलिए वह आसानी से नहीं टूटी। तभी वह लड़की आई और उसने दोनों की रस्सियां खोल दी, किंतु हीरा और मोती लड़की के स्नेह के कारण नहीं भाग सके। लड़की ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। लड़की की आवाज़ सुनकर हीरा और मोती भाग खड़े हुए। गया तथा गांव वालों ने उनका दूर तक पीछा किया, लेकिन हीरा और मोती अपनी पूरी ताकत के साथ भागने लगे और इसी चक्कर में वो अपना रास्ता भी भटक गए थे और काफ़ी दूर निकल गए। दोनों अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे थे कि अचानक दूर से एक सांड उनके सामने आ गया। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि अब सांड से कैसे मुकाबला किया जाए। खैर, दोनों ने मिलकर बढ़िया रणनीति के तहत उस पर आक्रमण किया। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल पीछे से उसे मार देता और यह काफ़ी देर तक चलता रहा। सांड भी 2-2 बैलों से एक साथ लड़ने का आदी नहीं था। तभी मोती ने उसके पेट में अपना सींग घुसा दिया, जिससे वह बेदम होकर गिर पड़ा। हीरा और मोती को उस पर दया आ गई और उसे अधमरा छोड़कर आगे बढ़ गए। तभी उन्हें सामने मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लगी थी, सो हीरा के मना करने के बाद भी मोती मटर खाने लगा। तभी उन्होंने कुछ ही मटर खाई थी कि 2 आदमी लाठी लेकर वहां आ गए। उन्हें देखकर दोनों ने भागने की कोशिश की, किंतु कीचड़ में फंसने के कारण ना भाग पाए और वो पकड़े गए। उन लोगों ने उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कई और जानवर, घोड़े, भैंस, बकरियां भरे पड़े थे। उनमें से कुछ बहुत कमज़ोर थी तो कुछ मुर्दा हालात में थी। वहाँ उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिला। रात होने पर हीरा ने मोती से वहाँ से भागने की बात की और उसके बाद हीरा ने सींगों से दीवार पर मारना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत के बाद हीरा ने आधी दीवार गिरा दी। आधी दीवार के गिरते ही वहाँ से घोड़े, भैंस और बकरियाँ भागने लगी, लेकिन गधे ज्यों के त्यों अपनी जगह पर खड़े रहे।
लेकिन मोती ने उन्हें भी सींग मार मार कर वहाँ से भगा दिया। लेकिन हीरा खुद नहीं भागा, क्योंकि मोती मोटी रस्सियों से बंधा हुआ था जिसको तोड़ना मुश्किल था। इसीलिए वह मोती के पास आकर बैठ गया। अगले दिन चौकीदार ने यह सब देखा तो उसे हीरा और मोती पर बहुत गुस्सा आया। उसने उन दोनों की डंडों से खूब पिटाई की और मोटी रस्सी से उन दोनों को बांध दिया। इस तरह हीरा और मोती को कांजी हाउस में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया था। उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। दोनों सूख कर कांटा हो गए थे। एक दिन नीलामी हुई और एक कसाई ने उन दोनों को खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों उस दड़ियल कसाई के साथ चले जा रहे थे। तभी हीरा और मोती को लगने लगा कि ये रास्ता तो उनका जाना पहचाना सा है। उनके कमज़ोर शरीर में फिर से जान आ गई और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वे झूरी के घर पहुंच गए और थान पर अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा दौड़ा आया और उन्हें गले से लगा लिया। बैल भी झूरी को देखकर काफ़ी खुश थे। तभी दड़ियल कसाई भी बैलों को लेने वहां आ पहुंचा। झूरी ने उनसे कहा कि ये बैल तो मेरे हैं। इस पर कसाई कहने लगा, मैंने इसको नीलामी से खरीदा है, इसीलिए ये मेरे हैं। और वह बैलों को ज़बरदस्ती ले जाने के लिए जैसे ही उनकी तरफ बढ़ा, मोती ने उन्हें सींग मारना शुरू कर दिया और फिर उसे भगा भगा कर गांव से बाहर कर दिया। उसके बाद झूरी ने नांदों को खली, भूसा, चोकर और दानों से भर दिया। हीरा और मोती उसे बड़े चाव से खाने लगे। इतने में मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधित कोई भी कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत